कभी सोचा है कि प्रकृति इतनी सुंदर और एक तरतीब में क्यों दिखती है? इसका जवाब ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में छिपा है। तो चलिए हमारे चारों ओर की दुनिया में छिपे इन ज्यामितीय रहस्यों को उजागर करने की एक यात्रा पर चलते हैं। जरा इस फर्न को ध्यान से देखते हैं। कुछ अजीब लगा? देखिए, इसकी हर छोटी पत्ती पूरी बड़ी पत्ती की एक हूबहू नकल है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना कि भाई ऐसा क्यों होता है? इस पैटर्न का एक साइंटिफिक नाम भी है, आत्मसमानता या सेल्फ सिमिलैरिटी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां किसी चीज के छोटे से छोटे हिस्से भी पूरी चीज की तरह ही दिखते हैं, चाहे कितना भी जूम करके देख लें। तो इन जादुई आकृतियों को कहते हैं फ्रैक्टल्स। और ये सिर्फ मैथ्स की किताबों में नहीं होते। अरे, ये तो कुदरत के अपने डिजाइन पैटर्न्स हैं जो हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। ये जो सेल्फ सिमिलैरिटी का पैटर्न है ना, ये तो हर जगह है। कभी पेड़ों की टहनियों को देखिएगा, वो खुद छोटे पेड़ों जैसी लगती हैं, या फिर बादलों के किनारों को, वो भी तो छोटे छोटे बादलों से ही बने होते हैं। यहां तक कि आसमान में जो बिजली कड़कती है उसमें भी यही पैटर्न छिपा होता है। कमाल की बात है, ये प्रकृति का एक सीक्रेट कोड जैसा है। अच्छा, अब जब हमने फ्रैक्टल्स को देख लिया है तो क्यों ना अपना खुद का एक बनाया जाए। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे कुछ सिंपल से रूल्स को दोहराकर हम इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना सकते हैं। चलिए सिरपिन्स की कारपेट बनाते हैं। इसके नियम बहुत ही आसान है, बस मन में साथ साथ चलते हैं, ठीक है? एक स्क्वायर से शुरू किया, उसे 9 छोटे स्क्वायर में बांटा और बीच वाला हटा दिया, बस इतना ही। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एक सिंपल सॉलिड स्क्वायर। और पहले स्टेप के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। बीच में वो खाली जगह देख रहे हैं? हमने सेंटर वाला हिस्सा हटा दिया और अब हमारे पास 8 स्क्वायर बचे हैं। तो अगला कदम क्या होगा, कोई अंदाजा? बिल्कुल, हम हर बचे हुए स्क्वायर के साथ ठीक वही काम दोहराते हैं जो हमने पहले किया था। देखिए ये कैसे और भी कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत होता जा रहा है। और ये जो बार बार दोहराने वाला आइडिया है ना, ये सिर्फ स्क्वायर पर ही काम नहीं करता। कोच स्नोफ्लेक को ही देख लीजिए। ये एक ट्रायंगल से शुरू होता है और उसकी हर साइड पर बार बार छोटे छोटे ट्रायंगल्स जोड़कर बनाया जाता है। और ये वो पल है जहां गणित और कला एक हो जाते हैं। एक तरफ है भारत का प्राचीन कंदरिया महादेव मंदिर और दूसरी तरफ हमारा मैथमेटिकल पैटर्न। क्या कमाल की समानताएं है ना? ये दिखाता है कि ये पैटर्न कितने बेसिक हैं, कुदरत में भी दिखते हैं और इंसानी कला में भी। चलिए अब 2D पैटर्न से आगे बढ़ते हैं और 3D दुनिया की बात करते हैं। हम अपने आसपास की ठोस चीजों को कैसे समझें और उन्हें कागज पर कैसे दिखाएं? पता है, 3D दुनिया को समझने का सबसे पावरफुल टूल हमारा अपना दिमाग है। महान आविष्कारक निकोला टेस्ला को ही लीजिए। वो कागज पर कुछ भी बनाने से पहले पूरी की पूरी मशीनें अपने दिमाग में बनाते थे और चलाकर भी देखते थे। चलिए अब एक मजेदार पहेली से 3D सोच को परखते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक डिब्बे के एक कोने पर एक भूखी चींटी है और ठीक उसके ऑपोजिट कोने पर रखा है एक स्वादिष्ट लड्डू। अब सवाल यह है कि चींटी के लिए लड्डू तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? अगर चींटी डिब्बे की सतहों पर चलती है तो उसे कई मोड़ लेने पड़ेंगे। ये रास्ता तो यकीनन काफी लंबा लगता है। क्या कोई चालाकी भरा छोटा रास्ता हो सकता है? और इसका रहस्य है ये, हमें डिब्बे के बारे में 3D में सोचना बंद करना होगा। अगर हम डिब्बे को खोलकर एक फ्लैट नेट में बदल दें तो प्रॉब्लम अचानक बहुत आसान हो जाती है। अब चींटी को बस एक सीधी लाइन में चलना है। शानदार है ना? तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का कोई एक सही व्यू नहीं होता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं। एक कोन यानी शंकु साइड से एक ट्रायंगल दिखता है और ऊपर से एक सर्कल। ये इसके अलग अलग प्रोफाइल हैं। 3D को 2D में समझने का एक और बेहतरीन तरीका है परछाइयों के बारे में सोचना। मान लीजिए सूरज एक बहुत बड़ी दूर रखी टॉर्च है। जब उसकी रोशनी किसी चीज पर पड़ती है तो उसकी परछाई उस 3D ऑब्जेक्ट का एक फ्लैट 2D वर्जन ही तो होती है। इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। अब जब हम 3D चीजों को समझ सकते हैं तो सवाल यह है कि हम उन्हें कागजों जैसी सपाट सतह पर बनाएं कैसे? तो जो 3D चीजें हम अपने दिमाग में देखते हैं उन्हें कागज पर उतारने का एक आसान तरीका है आइसोमेट्रिक ग्रिड। ये ग्रिड हमें 3 मेन डायरेक्शंस मतलब ऊंचाई, लंबाई और गहराई के लिए गाइडलाइंस दे देता है, जिससे 3D ड्राइंग बहुत आसान हो जाती है। इस ग्रिड का इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है। चलिए एक टेट्रिस ब्लॉक बनाते हैं। बस कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। सीधी खड़ी लाइनें ऊंचाई के लिए और 2 अलग अलग तिरछी लाइनें लंबाई और गहराई के लिए।
देखिए कितना आसान है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने फ्रैक्टल्स के छिपे हुए पैटर्न्स देखे जो कुदरत में हर जगह हैं। हमने ये भी सीखा कि कैसे 3D प्रॉब्लम्स को 2D में बदलकर सॉल्व किया जा सकता है, और हाँ, कागज पर 3D चीजें बनाना भी सीखा। तो अब जब ज्यामिति की इस सीक्रेट लैंग्वेज के कुछ नियम पता चल गए हैं, तो अब अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने में मजा आएगा। पेड़ों में, बादलों में, इमारतों में न जाने कौन कौन से छिपे हुए पैटर्न और आकार नजर आएंगे। मतलब असली खोज तो अब शुरू होती है।